मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां वाराही के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मण सिंह लमगरिया की मांग पर देवीधुरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा। देवीधुरा बकवाल में ऐतिहासिक पाषाण युद्ध के साक्षी बने सीएम धामी। रुद्रपुर में मौलवी के भड़काऊ भाषण पर सीएम धामी का बयान, प्रशासन करेगा अपना काम, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रक्षाबंधन पर स्वामी रामदेव का संदेश, बहनों से बंधवाई राखी, बोले भेदभाव छोड़ एकता को दे मजबूती। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन पर महिलाओं ने निःशुल्क बस सेवा का लिया लाभ, धामी सरकार को दिया धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 में हूं आपके साथ जय वाजपेयी। रुक करते खबरों की ओर, जहां चंपावत जिले के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां वाराही धाम देवीधुरा में ऐतिहासिक बकवाल मेले का भव्य आयोजन हुआ। बता दें कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आयोजित इस प्रसिद्ध मेले में आस्था, परंपरा, संस्कृति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां मेले में प्रतिभाग करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवीधुरा पहुंचे। बता दें कि हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वहीं हेलीपैड पर पारंपरिक लोक नृत्य छोलिया की मनमोहक प्रस्तुति के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बताया जाए कि मुख्यमंत्री ने शक्तिपीठ मां वाराही देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना भी की। साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां वाराही मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा की पावन भूमि और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बकवाल मेले को उत्तराखंड के अगाध आस्था, समृद्ध लोक संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता का जीवन प्रतीक बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने 4 खाम 7 थोक के बीच खेले जाने वाले इस अनोखे प्राचीन पाषाण युद्ध का आनंद लिया। बता दें कि रक्षाबंधन के अवसर पर मेले में बच्चियों एवं महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। वहीं शंखनाद और मां वाराही के जयकारों के बीच बकवाल का शुभारंभ भी हुआ। तो देखिए, ये खबर आपको चंपावत से बता रहे हैं, जहां पर ऐतिहासिक सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। और उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर सरकार का जोर लगातार बना हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा भारत की प्रगति की सबसे बड़ी ताकत है और उनके विचारों और अपेक्षाओं को शासन की नीतियों में शामिल किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार तय समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने के पहले दिन से ही उनका लक्ष्य युवाओं को रोजगार के अवसर देना है। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि पहले भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और नकल माफिया बड़ी चुनौती थे, लेकिन सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और अब तक 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और आगे भी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। ये युवा भारत को आगे ले जाने वाले युवा हैं और इसीलिए मैंने इनको कहा कि ये इंडियन जनरेशन है और उनके लिए हमें जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है, इस प्रकार की भी नीतियां लानी है और उनके जो विचार हैं उन विचारों को भी कहीं ना कहीं हमको अपने शासन की नीतियों में, कामों में उसको भी समाहित करना है, क्योंकि वो बहुत जागरूक है, बहुत समझदार हैं, पूरी दुनिया से अवेयर हैं, जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो कैलेंडर पूरी तरह से हमने कहा है कि जो कैलेंडर है हमारा पूरा जारी होगा। एक एक भर्ती जहां होनी वो सब भर्ती होंगी पहले दिन से। जिस दिन मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया था, मेरा संकल्प था कि हर एक नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे और भर्ती प्रक्रियाएं जो भ्रष्टाचार जिसमें पूरी तरह से आज उस समय घुसा हुआ था, पारदर्शी परीक्षाएं नहीं होती थी, पेपर लीक होते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने कहा कि हम नकल माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और नकल माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी और भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया। 34,000 से अधिक नियुक्तियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के संपन्न हुई।
और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ईद उल मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां वायरल वीडियो रुद्रपुर के त्रिशूल चौक का बताया जा रहा है। बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी को भी भड़काऊ भाषण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं पुलिस अब वायरल वीडियो की जांच कर रही है और भाषण देने वाले व्यक्ति की पहचान समेत अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। मौलाना नहीं, पूरी एक विचारधारा है जो अतिक्रमण करती है, भारत के संविधान को न मानते हैं और इसी प्रकार से धमकी देने का काम करते हैं। वो जमाना चला गया जब लोग धमकी पर आते थे और इनके वोटों के चक्कर में तुष्टीकरण करते थे, इनके कब्जों को सहन करते थे, इनके डेमोग्राफिक बदलाव पर कुछ नहीं बोलते थे। अब सरकार बदल गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। संवैधानिक जो हमारी मान्यताएं हैं, जिसमें संविधान ने जो प्रावधान किया है उसके अनुरूप काम होता है और उत्तराखंड में बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वो तो जहां भी होंगे जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है उनको प्रशासन ढूंढने का काम करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर करेगा ही करेगा। और इससे पहले भी हमने राज्य के अंदर 13,000 से एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई है और उत्तराखंड के अंदर ये अभियान अभी रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर जारी रहेगा। जब तक पूरी तरह से देवभूमि की सफाई नहीं हो जाती तब तक ये सफाई अभियान चलेगा। अतिक्रमण, अवैध कब्जे, इनको हटाया जाएगा और सब व्यवस्था के तहत हटाएगा। और लक्सर में रक्षाबंधन पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि के कार्यक्रम को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई। बता दें कि हजारों महिलाओं की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भी महिलाओं को बुलाया गया था। जहां कार्यक्रम के बाद कुछ महिलाओं ने पर्याप्त बैठने, पानी और खाने की व्यवस्था नहीं होने के आरोप भी लगाए। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला ने गर्मी और पानी की कमी से तबियत बिगड़ने की बात भी कही। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं की मौजूदगी को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अपनी बहनों पर राखी बंधवाएंगे और क्या ना साड़ी देवांगे, 1000 रुपए देवांगे और जी क्या ना पानी की बोतल तक भी नहीं दी इन्होंने। ये भाई ठीक है, ये भाई क्या राखी बंधवा रहे, पानी भी नहीं दे जाए। और हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ मनाया गया। बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने बहनों से राखी बंधवाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का पर्व नहीं बल्कि समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देने का अवसर भी है। वहीं स्वामी रामदेव ने जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की अपील की। और लक्सर में रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन के प्रेम और स्नेह की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। बता दें कि चौधरी अजब सिंह फार्म हाउस में भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता की ओर से आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। जहां महिलाओं ने संजय गुप्ता को राखी बांधी, वहीं पूर्व विधायक ने बहनों को वस्त्र भेंट कर सम्मान किया और हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। विधायक महोदय ने इसे संचालित किया है और देखिए आप बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। उनके चेहरे पे जो खुशी है और वो आगामी जीत यानी आने वाली जीत की तरफ इशारा कर रही है। और मैं ये कहूंगी कि तिलक द्वारा जैसे वीरता का सूचक है वो उन्होंने इसका बिगुल बजा दिया है जीत का, तो वो सब दर्शनीय हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये चमक ये बता रही है कि अब की बार संजय गुप्ता की कार्यक्रम आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारे सभी माता और बहनों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। उन्हें खाने की सुविधा दी गई और यहाँ पर सह प्रेम उन्हें भेंट भी दी गई। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, मातृशक्ति बहुत ज्यादा उपस्थित रही है। सभी मतलब मौसम को देखते हुए फिर भी मातृशक्ति बहुत ज्यादा उपस्थित रही। कार्यकर्ताओं द्वारा मैं आज बेहद खुश हूँ, बेहद भावुक हूँ। जिस प्रकार से बहनों का जन सैलाब यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ, मेरी बहनें जो मेरे से कभी भी
कोई भी किसी प्रकार का आदेश करेंगी, मैं उनका हमेशा सेवा सम्मान करता रहूंगा, उनसे सुरक्षा का वायदा करता हूं। और रक्षाबंधन के मौके पर धामी सरकार ने उत्तराखंड की महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया। बता दें कि 28 और 29 अगस्त को परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही। साथ ही चंपावत के लोहाघाट बस स्टेशन पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। योजना बनाई है, उससे हमें लेडीजों को बहुत लाभ हो रहा है। हम बहुत खुश हैं इससे फ्री निःशुल्क सेवा से। हम बहुत बस धन्यवाद देना चाहेंगे प्रदेश की महिलाओं को। प्रदेश के अंदर जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है, उसे हम यथावत लागू करे हुए हैं। हमने अपने चालक परिचालकों को अवगत करा दिया गया है कि प्रदेश की महिलाएं प्रदेश के अंदर बेशक भी भूभाग जो उत्तर प्रदेश का या किसी दूसरे प्रदेश का भी पड़ता हो, यदि उत्तराखंड से उत्तराखंड जा रही है तो उसके लिए पूरी सुविधा लागू। चलिए बढ़ते अगली खबर के, जहां पहाड़ों में भी रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि सूबे के पहले सरहदी नगर ज्योतिर्मठ में रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, जहां सुबह से ही घरों में पर्व की तैयारियां नजर आई। साथ ही बहनों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। बता दें कि भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा और हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया। वहीं इस दौरान भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास की सुंदर झलक देखने को मिली, जहां बहनों ने भाइयों की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। बता दें कि वही परिवारों में रक्षाबंधन की खुशियां साझा की गईं। तो देखिए, ज्योतिर्मठ में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया गया। बता दें कि बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और भाई बहन के प्रेम की एक अनोखी झलक जो है वो देखने को मिली है। तो देखिए, पहाड़ों में भी रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया और भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि इस खास मौके पर कांग्रेस नेता मनोज धनगर ने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और रिश्तों की मजबूती का पर्व है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती है और भाई उनके पैर छूता है, मिठाई खाता है, सब मिलजुल के रहता है। सभी भाई हमेशा अपनी बहनों से वादा करते हैं कि वो मिलके उनकी रक्षा करेंगे। अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आज भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास, श्रद्धा के इस पवित्र त्योहार की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और ये जो रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है, खाली एक रक्षा सूत्र ही नहीं है। इसमें भाई अपनी जो बहन है उसको ताउम्र जो है उसकी रक्षा करने की सौगंध लेता है और उसके हर दुख सुख में जो है भाई खड़ा रहता है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा, हमारे जितने भारत के भाई बहन हैं, हम लोग भी सब लोग मिल करके अपने अपने प्रेम, श्रद्धा, अपने देश के प्रति समर्पित करते हुए हम लोग एकजुट होकर के इस त्योहार को चंपावत के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां वराही धाम देवीधुरा में आयोजित ऐतिहासिक बकवाल मेले में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से देवीधुरा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य झोलिया की प्रस्तुति दी गई। और रक्षाबंधन पर बाजपुर में भाई बहन के रिश्ते की भावुक तस्वीर सामने आई। बता दें कि विदेश में रहने वाली कुछ बहनें इस बार अपने भाइयों की कलाई पर खुद राखी नहीं बांध सकी। वहीं बहनों ने विदेश से राखियां भेजी, जिन्हें उनकी मां ने बेटियों की ओर से भाइयों की कलाई पर बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। साथ ही मां के हाथों राखी बंधवाते समय भाइयों के चेहरे पर खुशी के साथ बहनों की कमी भी साफ नजर आई। बता दें कि परिवार में त्योहार का माहौल रहा, लेकिन बहनों की याद ने सभी को भावुक कर दिया। वहीं भाइयों ने कहा कि बहनें भले ही हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन विदेश से भेजी राखी ने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी के इस पावन पर्व पर भले ही मैं हजारों किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन मेरा दिल और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। काश कि मैं आपके पास होती, अपने हाथ से आपको राखी बांधती। मैं विदेश से आपके लिए
राखी भेज रही हूँ। उम्मीद है कि जब माँ आपके हाथ पर वह राखी बांधेंगी तो आपको मेरी मौजूदगी का एहसास होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैकड़ों स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने युवा विद्यार्थियों से बातचीत कर उनके विचार, सुझाव, विकसित उत्तराखंड को लेकर उनकी परिकल्पनाएं जानी। वहीं इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दिया। बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि विद्यार्थियों की ऊर्जा, सोच और विकसित उत्तराखंड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उत्साह बढ़ाने वाली है। हजार से भी अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया और एक से एक अच्छे उनके उसमें सुझाव भी आए हैं। उनके मन में जो इच्छा है उन्होंने लिखी है और उनका एक विजन भी इसमें दिखाई देता है इस प्रकार का उत्तराखंड निर्माण। और हमारी भी सोच है कि हमारे बच्चे जो आपके बहुत जागरूक हैं, पूरे देश और दुनिया से कनेक्ट है और हर गतिविधि, हर जानकारी उनके पास होती है, अच्छे सुझाव होते हैं, क्रिएटिव उनके आइडियाज होते हैं, वो सभी आए हैं। उन सभी को हम लोगों ने सबमिट किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने खटीमा दौरे के दौरान सीधे जनता के बीच पहुंचे। बता दें कि लोहिया हेड हेलीपैड और कैंप कार्यालय में उन्होंने आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए इस बार खिलाड़ियों के पंजीकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि अब तक 2,35,000 से अधिक खिलाड़ी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय से सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और उन्होंने अधिकारियों को आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारियों से ये संवाद करते हुए मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 के लिए जो है सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। पिछले बार का चैंपियन जो है वो जनपद देहरादून रहा है। अब की बार कौन चैंपियन रहेगा ये एक क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हर जनपद इस प्रयास में है कि मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी उनको प्राप्त हो। तो निश्चित रूप से पूरे आयोजन को पूरी गंभीरता के साथ में और एथलीट को कहीं कोई दिक्कत ना हो उसको सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ में ये आयोजन करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भी 29 प्रतियोगिताएं उसमें रखी गई हैं। महिला ओपन 20 से 25 वर्ष तक के महिलाओं के लिए महिला ओपन की भी प्रतियोगिता राज्य स्तर पर सीधी रखी गई है और हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी जो है सीधे जो है वो एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तैराकी की प्रतियोगिता जो है वो राज्य स्तर पर रखी गई है। जिलाधिकारियों को इससे अवगत भी कराया गया है और साथ में रजिस्ट्रेशन को अधिक से अधिक वो करें ताकि जो है हमारे अधिक से अधिक बच्चे जो है, हमारे युवा जो है वो इस मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का हिस्सा बने। और उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष समेत महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्त्रियों ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार समेत राज्य मंत्रियों और दायित्वधारियों को रक्षा सूत्र बांधा। बता दें कि इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला मोर्चा ने संकल्प लिया कि कार्यकर्त्रियां घर घर जाकर भाजपा को मजबूत करेंगी। संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्योहार है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। रक्षा सूत्र केवल एक व्यक्ति को रक्षित करने का विषय नहीं है, बल्कि उस दिन प्रण लिया जाता है देश की रक्षा के लिए, देश के अंदर की कुरीतियों को नष्ट करने के भाव के साथ वो सूत्र पहनाया जाता है और अपेक्षा की जाती है बहन की भाई से। हमने पहले से ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे महिला मोर्चा ने धन्यवाद व्यक्त किया है, क्योंकि देखिए उनका विजन कैसा था कि एक दिन की छुट्टी तो हमेशा ही रक्षाबंधन पे होती थी, पर कल उन्होंने हमारे कार्यक्रम में भी कहा, मैंने सोचा जाते समय तो इनको मुफ्त दिया है, कम से कम आने के लिए भी देना चाहिए, इसलिए ये 2 दिन का उन्होंने मुफ्त बस का दिया है और हमारी बहनें बहुत खुश हैं इससे और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के, जहां सैन्य बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सियासत गर्मा गई। बता दें कि धामी सरकार ने 31 दिसंबर को 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों में से 75% जो सेना में रिटेन नहीं होंगे उनके लिए देश का पहला अग्निवीर रोजगार सेल बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी की घोषणा की गई थी कि क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सेवामुक्त अग्निवीरों के संबंधित विषयों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने तथा प्रकोष्ठ के प्रभारी कार्यान्वयन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित 6 पदों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नए पदों के सृजन के लिए, जिसमें उप निदेशक 1, सहायक निदेशक 2, कनिष्ठ सहायक 2 और डाटा एंटिटी ऑपरेटर 1, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल की सहमति और अनुमति। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मार्च में एक सोच हम सबके साथ में डिस्कस करी थी कि जो सैनिक अग्निवीर योजना के तहत नौकरी करके 4 साल के बाद वापस आएंगे, उनमें से 25% तो आर्मी में रिटेन हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो 75% हैं उनको कैसे हम वापस समाज में आने के बाद कैसे रीइंस्टेट कर सकें, उनको कैसे रोजगार दे सकें या उनकी सोच की चीज को ले सकें कि अग्निवीरों की जो 75% है उनको दोबारा रोजगार देने के लिए एक सेपरेट सेल बनाई जाएगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और टोटल ये सिर्फ अग्निवीर को देखेंगे और जितने भी अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे उनका पुनर्रोजगार, पुनर्व्यवसाय जिसमें उसकी रुचि होगी उसकी जानकारी, उसकी सुविधा ये विभाग उपलब्ध कराएगा और जो एक भय अग्निवीरों की मन में है वो भय दूर होगा, आने के बाद उनको रोजगार मिलेगा। और खटीमा में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आशा कार्यकर्ता के साथ रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। बता दें कि होटल पर्च वुड में आयोजित कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता ने विधायक कापड़ी को राखी बांधी। इस दौरान विधायक ने सभी आशा कार्यकर्ता को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उनके सेवा भाव की सराहना भी की। साथ ही खटीमा में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आशा कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। उन्होंने 2021 में जब हम लोग हड़ताल पे थे तो उन्होंने हमें इतना सम्मान दिया था। उस समय हमारे लिए दरी की व्यवस्था कराई थी, पानी की व्यवस्था ही कराई थी और हमारा चाय नाश्ते की व्यवस्था कराई थी। वो समय से अभी तक उन्होंने हमें रक्षाबंधन पर सम्मानित किया है, तो अभी तक भी वो रक्षाबंधन पर आशा बहनों को सम्मानित करते हैं, हमें बुलाते हैं, हम हमारे को राखी बंधवाते हैं और हमें बहुत ही सम्मान देते हैं। हम विधायक जी के साथ हैं, हमने राखी बांधी है तो हम राखी के जरूर हम राखी के धागे की हम इज्जत रखेंगे। हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये राखी का कार्यक्रम हम पिछले आज मुझे लगता है 2021 से हमने इसको शुरू किया था। जब हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें राखी के दिन भी धरने में बैठी थी तो पहली बार जो है उस दिन मुझे लगा कि हमारी बहनें आज त्योहार के दिन धरने में बैठी हैं तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। उस दिन मैंने उनसे राखी बंधवाई थी, ये 2021 की बात है। तब से हम लोग लगातार प्रतिवर्ष, ये कोई राजनीतिक रक्षाबंधन हमारा नहीं है। 2021 से जब रिश्ता बना तो आज तक मुझे लगता है कि आजीवन में जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हम सामाजिक जीवन में रहेंगे, तब तक हम प्रतिवर्ष इस त्योहार को मनाएंगे। ये हमारे भाई बहन के मजबूत जो बंधन है उसका ये त्योहार है। इसको हम तब से लगातार मना रहे हैं, आगे भी मनाते। और उत्तराखंड में भाजपा को सियासी मजबूती मिली। बता दें कि गोरखा समुदाय में प्रभाव रखने वाले राजनीतिक दल गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी जीटीएफ का भाजपा में विलय हो गया। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट की मौजूदगी में जीटीएफ केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि मयंक भट्ट ने कहा कि जीटीएफ का गोरखा समाज में बड़ा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी अपने लगन से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रही है और देश को संभालने में और देश को विकास करने में और पार्टियों से कई गुना ऊंचाई ले चुका है। और हम लोग अलग छोटी छोटी पार्टी से या कोई और पार्टी लेकर के किसी का नुकसान करने से बजाय देश को बचाना है तो हमें मिलजुल के काम करना होगा। इसीलिए तो हम क्यों ना इसमें विलय कर दें। नहीं, हम लड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोटा छोटा करके इसको नुकसान करना हो। उत्तराखंड का राजनीतिक दल जिसका गोरखा समाज में बहुत प्रभाव है, ऐसे गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही जी ने
हमने पूरे दल का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया है। मैंने उनको विधिवत रूप से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और आज गोरखा समुदाय से जुड़े हुए दल का विलय हम सबके लिए एक खुशी की बात है। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।